डोरेमोन नोबिता को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे आईने के अंदर मौजूद उसका नकली रूप नोबिता की ही आवाज में उसे जवाब दे रहा है। इसी बीच जैसे ही डोरेमोन को जियान और सुनियो के बैग दिखाई दिए, तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, मेरी मीनार में घुसने की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अगले ही पल डोरेमोन पर हमला कर दिया गया। उसके हाथ पैर बर्फ की बेड़ियों में जकड़ दिए गए और उसका पॉकेट भी उससे छीन लिया गया। उधर नकली डोरेमोन मौका पाकर नोबिता और उसके दोस्तों के बीच पहुंच गया और उन्हें बहला फुसलाकर वेदी के ऊपर ले गया। लेकिन नोबिता और उसके दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सिर के ठीक ऊपर अनगिनत बर्फ के नुकीले टुकड़े धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। असली डोरेमोन बार बार उन्हें जोर से चेतावनी देता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वेदी पर छलांग लगा दी। जैसे ही वह कूदा, उसके हाथ पैरों की बर्फ की बेड़ियां टूट गईं और वह तुरंत दौड़कर नकली डोरेमोन की साजिश रोकने पहुंच गया। सब लोग हैरान रह गए। दो डोरेमोन, ये आखिर हो क्या रहा है? नकली डोरेमोन बोला, बकवास मत करो, असली मैं हूँ। दोनों को बहस करते देखकर कोई भी यह पहचान नहीं पा रहा था कि असली कौन है। तब जियान ने सुझाव दिया, जो अपने गैजेट निकालकर दिखा देगा वही असली होगा। दोनों इस बात पर तैयार हो गए, लेकिन असली डोरेमोन का पॉकेट पहले ही छीन लिया गया था, इसलिए वह कोई भी गैजेट नहीं निकाल सका। यह देखकर सुनियो और बाकी सभी को लगा कि बाद में आया हुआ डोरेमोन ही नकली है। असली डोरेमोन तुरंत बोला, ऐसा नहीं है, मेरा पॉकेट तो इसने छीन लिया है। जियान को उसकी बात कुछ हद तक सही लगी, इसलिए उसने एक और तरीका सुझाया, जो हमारा नाम बता देगा वही असली होगा। असली डोरेमोन जैसे ही बोलने वाला था, तभी नकली डोरेमोन ने चुपके से अपने हाथ से जादू कर दिया। फिर उसने कहा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? लगता है तुम्हें हमारे नाम ही नहीं पता। ये जियान है और ये सुनियो। सब लोग तुरंत बोले, देखा, यही नकली है। गुस्से में जियान ने कहा, नकली, मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। और उसने एयर कैनन से असली डोरेमोन पर हमला कर दिया। उधर आसमान से बर्फ के नुकीले टुकड़े लगातार और करीब आते जा रहे थे। असली डोरेमोन बेबस होकर सिर्फ हाथ हिलाकर उन्हें सावधान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सबको लगा कि वह गुस्से में मुक्के लहरा रहा है। तभी किसी ने कहा, चलो इस नकली का असली चेहरा देखते हैं। लेकिन नोबिता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पता नहीं क्यों मुझे इस पर तरस आ रहा है, और अभी तक यह भी तय नहीं हुआ कि यही नकली है। आखिरकार सबने फैसला नोबिता पर छोड़ दिया। नोबिता दोनों डोरेमोन के पास गया, उन्हें ध्यान से देखा और बोला, मुझे तो दोनों ही असली लग रहे हैं। सब चौंक गए, ये क्या कह रहे हो? तभी नोबिता ने कहा, भले ही इसकी घंटी और पॉकेट अलग हो, लेकिन मुझे लगता है कि असली यही है। फिर वह बोला, अगर ये तुम्हारे नाम नहीं बता पाया तो क्या हुआ? डोरेमोन आखिर डोरेमोन ही होता है। इतने में नकली डोरेमोन गुस्से से नोबिता पर हमला करने दौड़ा, लेकिन ठीक आखिरी पल में असली डोरेमोन छलांग लगाकर नोबिता के सामने आ गया और उसे बचा लिया। नोबिता भावुक होकर बोला, अभी तुमने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। असली डोरेमोन ने अपनी परवाह किए बिना खुद चोट खाई, लेकिन नोबिता को कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि डोरेमोन चाहे किसी भी हालत में हो, वह कभी भी नोबिता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।